यूजीसी का समर्थन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मोदी जी उसको लेके आए हैं, या आप बैकवर्ड समाज से हैं इसलिए उसका समर्थन कर रहे हैं? जो कमेटी बनेगी, जांच कमेटी, उसमें उनके ही समाज के, मतलब अपर कास्ट के लोग भी रहें, स्वर्ण समाज के लोग भी रहें, इसमें आपका क्या कहना है? ये कैसे संभव है? जो हमारा शोषक है, जो हमारा शोषण कर रहा है, हम उससे न्याय कैसे मांग सकते हैं? शोषक कभी जो है सो न्याय नहीं दे सकता है। 90% के आसपास जो वाइस चांसलर है वो सवर्ण समाज के अंदर आते हैं। तो फिर वो जब उस कमेटी को हेड ही कर रहे हैं वाइस चांसलर, और उसमें किसी प्रकार की जाति की बाध्यता को नहीं रखा गया है, तो फिर इसमें डरने की क्या बात? चाहे तिल लो, चाहे ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा स्वर्ण हूँ मेरा, रोया रोया उखाड़ लो राजा। और उसके साथ उन्होंने #UGC रोल बैक लिखा है। तो इस पर क्या कहेंगे? हम उनकी बात क्यों करें? वो तो शोषक समाज के लोग हैं, वो तो हमेशा से शोषण करता है। वो तो कहते हैं कि हम लोग जो है सो शिक्षा पे हमारा ही विशेषाधिकार है, दूसरे लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। तो वो अपने विशेषाधिकार को खोने का डर से लोग इनसिक्योर हैं। पूरे देश में यूजीसी 2026 का जो नया मतलब लॉ आया, उसको लेकर विवाद चल रहा है। फिलहाल अपडेट ये है, जो सबको पता है, कि सुप्रीम कोर्ट में रोक लगी है इस बात पर। अगले आदेश से 18 या 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का डेट है, उसमें फिर पता चलेगा आगे इसका भविष्य क्या होगा, जो यूजीसी 2026 का जो नया लॉ आया है। हम लोग फिलहाल हज़ारीबाग में आज एक रैली का आयोजन किया गया था यूजीसी के समर्थन में। हमारे साथ बात करने के लिए दीपक हैं, इस रैली में मौजूद थे। ये लोग, तमाम लोग, इनके और साथी उस रैली में मौजूद थे। तो इनसे ही शुरू करते हैं। रैली ख़त्म हो चुकी है और हम लोग फिलहाल विश्वविद्यालय के कैंपस में हैं, जो विनोबा विश्वविद्यालय, वहाँ बात करते हैं। तो यूजीसी के समर्थन में आप लोग आज रैली निकाले, आप भी वहाँ मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, लेकिन फिर भी हम लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि हम आपसे इस मुद्दे पर पहली बार बात करें, तो आपका क्या मत है यूजीसी को लेकर? देखिए, आज हम लोग पूरे हजारीबाग जिला के इचाक प्रखंड में यूजीसी रेगुलेशन इक्विटी के समर्थन में आज इचाक के स्थानीय निवासियों के द्वारा बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हम लोग का एक स्पष्ट मत था कि हम लोग यूजीसी रेगुलेशन इक्विटी के समर्थन में है। ये देश के अंदर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के कैंपसों में लागू होना चाहिए, क्योंकि ये रेगुलेशंस हमें ये बताता है कि प्राचीन भारत से जो बहुजन आबादी है इस देश के अंदर, जो पिछड़ा वर्ग है, एसटी समाज है, एससी समाज है, उनको शिक्षा से हमेशा वंचित रखने का प्रयास किया गया। हम लोग पहले भी देखते रहे हैं, लेकिन भारत आज़ाद हुआ और जब यहाँ पे संविधान को लिखने की जिम्मेवारी अम्बेडकर जी को मिली, तो अम्बेडकर जी ने कहा कि भारत जो है सो भेदभाव मुक्त होना चाहिए, शोषण मुक्त होना चाहिए, उत्पीड़न मुक्त होना चाहिए, और शिक्षा में सभी का जो है सो समान अधिकार होना चाहिए। लेकिन चूंकि इसको जो इम्प्लीमेंट करने वाली जो कार्यपालिका में बैठे जो अधिकारी हैं, ये इसको क्या है कि कहीं आप देखेंगे कि कहीं एनएफएस कर देते हैं। विश्वविद्यालय कैंपस परिसर में देखेंगे कि पिछड़े वर्ग के बच्चों के साथ उनको माने कि तरह तरह से प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। कई बार उनको उचित अवसर नहीं मिलता है, कई बार उनको प्रॉपर गाइड नहीं मिल पाते हैं। माने कास्ट के आधार पे जो तमाम तरह का भेदभाव विश्वविद्यालय के कैंपस में व्याप्त है। उस भेदभाव को मिटाने के लिए ये रेगुलेशन का इस देश के अंदर आना अति आवश्यक है। इसलिए हम लोग आज इस रेगुलेशन जो इक्विटी है इसके समर्थन में हम लोग रैली का आयोजन किया। सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी है, बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे जातिवाद बढ़ेगा, भेदभाव बढ़ेगा। नहीं, ये चूँकि हम लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि ये जो रेगुलेशंस है, ये जातिवाद को बढ़ाने के लिए नहीं आया है, चूँकि जातिवाद को मिटाने के लिए आया है। पहले से विश्वविद्यालय में जो जात पात का एक जो भावना है, जो व्याप्त है, इसको हम लोग कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इसके लिए यूजीसी ने यह प्रयास किया है। जात पात की भावना विश्वविद्यालयों में है, बहुत चरम स्तर पे है, क्योंकि हम लोग भी विश्वविद्यालय कैंपस में परिसर में हम लोग भी पढ़ाई लिखाई किए हैं। तो वहाँ पे छात्रों को तो छोड़ दीजिए, लेकिन वो वहाँ के जो टीचर्स हैं, वहाँ के जो नॉन टीचिंग स्टाफ्स भी जो होते हैं, वो भी जो बहुजन समाज से आते हैं, जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, उनके साथ भी मैनेजमेंट कमेटी के लोग जो है सो शोषण करते हैं। तमाम तरह का जो है सो भेदभाव उनके साथ किया जाता है। 21वीं सदी में भी जात पात क्या, जैसे जो लोग विरोध कर रहे हैं यूजीसी का इस नियम का, वो लोग कह रहे हैं कि अब जात पात होता नहीं है अब, लेकिन अगर यह नियम आता है तो यूनिवर्सिटीज़ में जात पात बढ़ेगा, विश्वविद्यालयों में बच्चों के भी जात पात की बात होगी। कुछ लोगों का तर्क है कि अब जो ओबीसी के बच्चे हैं, क्योंकि एसटी तो पहले से था, इसमें ओबीसी बाद में जोड़ा गया, ज़्यादातर उसी का विरोध है। तो कह रहे हैं कि ओबीसी का कोई लड़का आदिवासी ये अपर क्लास की लड़की को प्रपोज करेगा, वो नहीं मानेगी, उसके बाद वो उस पर यूजीसी का एक्ट लगाएगा। ये सब कुछ तर्क दे रहे हैं जो विरोध में। ये देखिए, ये बिना सिर पैर का तर्क है। इस तरह का जो है सो हल्की बात जो है ना, नहीं करना चाहिए हम लोगों, चूँकि ये गंभीर समस्या है विश्वविद्यालय परिसर में, और इस तरह का हल्का तर्क दे करके इस मुद्दा को जो है समाप्त नहीं किया जा सकता है।
इस रेगुलेशन इक्विटी का इस देश के अंदर बहुत अति आवश्यक है, इसका ऐसा हमारा मानना है। ये और एक ये जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि हमारा विरोध इस एक्ट पर नहीं है, मतलब इस जो नियम आई उस पर नहीं है। विरोध इस बात का है कि उसमें दो और चीज़ें जोड़ी जाएं। पहला तो जो लोग फर्जी तरीके से केस करेंगे, अगर किसी को फर्जी तरीके से फंसाया गया तो पहला तो यह है कि सामने वाला पर भी कार्रवाई हो, अगर ये साबित हो जाता है कि ये जो केस हुआ है फर्जी हुआ है, जात पात की बात फर्जी हुई। दूसरा उनका ये तर्क है कि जो कमेटी बनेगी जाँच कमेटी, उसमें उनके ही समाज के मतलब अपर कास्ट के लोग भी रहें, स्वर्ण समाज के लोग भी रहें। इसमें आपका क्या कहना है? तो ये कैसे संभव है? इस देश के अंदर जितना भी तमाम तरह का जो कानून लागू है, ये चाहे वीएनएस की जितनी धाराएं हैं या तो फिर अलग अलग तरीके के जो कानून हैं, जैसे मान लीजिए यूएपीए जो लग जाता है, या तो फिर आर्म्स एक्ट है इस तरह का, या तो डॉरी एक्ट है, इस तरह का जो तमाम तरह का जो इंडिविजुअल कानून है जो वीएनएस के एक्ट में जो नहीं आता है, ऐसा किसी कानून में ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि अगर माने किसी के ऊपर गलत तरीके से एफआईआर कर दिया गया हो तो एफआईआर करने वाले के ऊपर जो है सो केस हो। चूँकि ये अगर हम लोग ऐसा प्रोविज़न हम लोग अगर कानून के अंदर करते हैं तो ये कानून को सबसे ज़्यादा कमज़ोर करने का ये व्यवस्था है। चूँकि फ़र्जी तरीके से फिर उसमें क्या है कि उसके आरोप को जो सो गलत साबित कर देंगे, उसके ऊपर फ़र्जी तरीके से एफआईआर करा देंगे। आज हम लोग देखें कि जितना भी जो कानून का जो हम लोग पालन देश में करते हैं, किसी का भी कन्विक्शन रेट बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग जो सेंट्रल एजेंसीज़ है उसका भी हम लोग देखते हैं तो कन्विक्शन का रेट बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन उस कानून में भी कहीं ये प्रोविज़न नहीं है कि अगर गलत तरीके से आरोप लगता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। हम लोग जैसा मान लेते हैं कि कुछ लोग अभी हैं अभी ये जो कानून आया है हम लोग इसके खिलाफ़ में प्रोटेस्ट करते हैं, तो कई बार पुलिस ही हमारे ऊपर जो है सो सरकारी काम में बाधा का लगा देती है। हम लोग करप्शन के खिलाफ़ लड़ते हैं तो सरकारी काम में बाधा का लग जाता है, तो मान लीजिए और बाद में उसका जो है सो कन्विक्ट नहीं हो पाता है जो आरोपी है। तो फिर ऐसे में क्या जो अधिकारी एफआईआर करते हैं वो भी ट्रायल में गवाह के तौर पर गवाह के तौर पे नहीं देते हैं, तो इसका मतलब फिर ये हम लोगों को डिमांड करना चाहिए कि उल्टा फिर जो है वो अधिकारी के ऊपर केस कर देना चाहिए। ये संभव नहीं है, ये सब जो सो हल्का तर्क है, ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है और ये सब भ्रामक बातें हैं। दूसरी बात, जो स्वर्ण समाज के भी लोग रहे उस कमेटी में, जिस कमेटी को जांच करने का दिया जाए, आखिर वो कैसे रह सकते हैं? हमारा शोषक है, जो हमारा शोषण कर रहा है, हम उससे न्याय कैसे मांग सकते हैं? शोषक कभी जो है सो न्याय नहीं दे सकता है। हमारा मानना है कि जिसके साथ शोषण हो रहा है उसको न्याय देने के लिए उसी वर्ग के जो है उसमें उस पैनल में कमेटी में होने चाहिए। और इसमें एक और हम ये चीज़ बताना चाहते हैं कि उसमें ये जो पैनल में जो कमेटी रहेंगे उसका जो हेड रहेंगे वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होंगे, और वो वाइस चांसलर किसी भी समाज के हो सकते हैं, किसी भी कास्ट के हो सकते हैं। और अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो है देश के अंदर तमाम विश्वविद्यालय में 90% के आसपास जो वाइस चांसलर है वो सवर्ण समाज के अंदर आते हैं। तो फिर वो जब उस कमेटी को हेड ही कर रहे हैं वाइस चांसलर और उसमें किसी प्रकार की जाति की बाध्यता को नहीं रखा गया है, तो फिर इसमें डरने की क्या बात है? अच्छा, आप तो कह रहे हैं, लेकिन एक हैं कवि इस देश के अंदर, कुमार विश्वास उसका नाम है, आजकल रामायण पढ़ रहे हैं और थोड़ा हिंदुत्व वाले एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने इस एक्ट के आने के बाद, इस नियम के आने के बाद एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने एक लिखी कि चाहे तिल हो या ताड़ लो राजा, चाहे तिल लो चाहे ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा स्वर्ण हूँ मेरा, रोया रोया उखाड़ लो राजा। और उसके साथ उन्होंने #UGC रोल बैक लिखा है। तो इस पर क्या कहेंगे? हम ये जानना चाहते हैं कि जो उनका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत एलिट है। कुमार विश्वास जी बिल्कुल, वो देश के सबसे महंगे कवि हैं। उनकी जो बेटी है वो माने विश्व स्तरीय जो है सो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती है। वो इंडिया में नहीं पढ़ाई करती है, लंदन में पढ़ाई करती है, और माने जो टॉप क्लास का जो यूनिवर्सिटी है पर जिसका रैंकिंग विश्व के अंदर जो है सो टॉप 5 में आता है, उसमें वो पढ़ाई करती हैं। और फिर भी वो कहते हैं कि हम अभागा स्वर्ण हैं। वो देश के सबसे महंगे कवि हैं। उनका जो फार्म हाउस है वो कई 100 एकड़ में फैला हुआ है। वो चार्टर्ड प्लेन में जो सफ़र करते हैं। उनका लाइफ स्टाइल तो बहुत लग्जरी है। अगर उस तरह का लोग अपने आप को अभागा मानता है तो हम ये कामना करते हैं कि इस देश के अंदर सबको उस तरह का अभागा होना चाहिए। ये कुछ नहीं, ये केवल और केवल इसमें उनकी जातीयता झलकती है। अगर हम उनका इतिहास उठा करके देख लें तो वो व्यक्ति कवि कम, और वो जो है सो अपने लाभ के लिए वो उनका जो जीवन का एक जो पूरा जो हम देखते हैं, क्योंकि वो जब वो शुरुआत में ही जब उनका जो स्ट्रगल का जो लाइफ था उस समय उनको भारत के कवि जो है बहुत ज़्यादा प्राथमिकता उनको नहीं देते थे। तो उस समय वो मुशायरे में ज़्यादा जाया करते थे। फिर वहाँ पर उनकी स्वीकार्यता बढ़ी। फिर धीरे धीरे वो फिर कुछ जो लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ा,
और जोड़ने के बाद जो है सो कवि लोग को ही वो साइड कर दे और अपने आप को वो जो है सो आप आजकल वो तो रामकथा भी करते हैं। राम कथा करते तो उनका कहीं पर भी स्टेबिलिटी नहीं है। वो पहले देखिए कुछ समय पहले राजनीति भी करने गए थे, वहाँ ने उनको जनता ने नहीं स्वीकारा, जनता तो छोड़े उनके पार्टी ने उनको नहीं स्वीकारा। वो बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है और उस तरह का जो व्यक्ति है सिर्फ अपने स्वार्थ की बात करता है। हमको उनकी बातों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से, और हम उनकी बात क्यों करें, वो तो शोषक समाज के लोग हैं, वो तो हमेशा से शोषण करते हैं। वो तो कहते हैं कि हम लोग जो है सो शिक्षा पे हमारा ही विशेषाधिकार है, दूसरे लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। तो वो अपने विशेषाधिकार को खोने के डर से लोग इनसिक्योर हैं और हमें उनकी बातों को बहुत ज़्यादा नहीं आपका सुनना क्या चाहिए। परिचय दे पूरा हम लोग? हम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और हम लोग ये गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और मोदी जी ओबीसी समाज से आते हैं। ये यूजीसी का समर्थन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मोदी जी उसको लेके आए हैं, या आप बैकवर्ड समाज से हैं इसलिए उसका समर्थन कर रहे हैं? नहीं, हम बैकवर्ड समाज से हैं इसीलिए इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी के हाथों ये जो कानून आया है, मोदी जी भी देश के सत्ता में है और उन्होंने इस कानून को लाया है, ये बड़ी गौरव की बात है। और आप एक चीज़ देखिए ना कि लोग कहते हैं कि विश्वविद्यालय में भेदभाव नहीं होता है। जो व्यक्ति देश के जो है जो कार्यपालिका का हेड है, जो भारत का प्रधानमंत्री है, जिसके अंदर इतनी शक्ति है, वो देश का संचालन कर रहे हैं, सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। एक रेगुलेशंस आने से लोग उनके जात के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। तो आप इसको क्या, जो आदमी प्रधानमंत्री के साथ भेदभाव कर सकता है, जातीय कमेंट उस पर कर सकता है, वो विश्वविद्यालय में बहुजन छात्रों के ऊपर किस तरह का कमेंट करते होंगे, बहुजन शिक्षकों के ऊपर किस तरह का कमेंट करते होंगे, ये तो सोच के ही हमें पीड़ा होती है। इसीलिए हमारा मानना है कि देश के अंदर यूजीसी रेगुलेशन इक्विटी एकदम आना ही चाहिए। भाजपा के कई लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, भाजपा के लोग विरोध कर रहे हैं तो उससे हम लोग कह सकते हैं। कांग्रेस के भी लोग तो विरोध कर रहे हैं। हम हजारीबाग ज़िले की बात करना चाहते हैं। हजारीबाग ज़िले में जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, या मुन्ना सिंह जी थे, वो तो स्वर्ण एकता मंच बना करके और जो है सो बहुजनों के खिलाफ जा करके भाषण दे रहे थे। बोकारो की जो अनुपमा सिंह जो विधायक, ये जो लोकसभा की जो कैंडिडेट थी, धन्यवाद। हाँ, धनबाद लोकसभा की कैंडिडेट थी और वो बेरमो वो जो विधायक हैं उनकी पत्नी है, वो जो है सो यूजीसी रेगुलेशंस इक्विटी के खिलाफ में वो बोली हैं। तो इसमें ये जो स्वर्ण समाज के जो लोग हैं, वो किसी भी पार्टी के लोग हैं, वो हर एक पार्टी के लोगों ने विरोध किया है। इसलिए हमारा ये मानना है कि ये पार्टी से ऊपर की चीज़ है, ये समाज का बात है और हम लोगों को अपने समाज के साथ खड़ा रहना चाहिए।